ओके यस गुड मॉर्निंग एवरीवन। और हम लोग अपनी डिफरेंशिएशन को कंटिन्यू करते हैं यहाँ पे। और सवाल शुरू करते हैं हम लोग। ये वाले सवाल इनमें से बताइए 12 13 14 15 16 में से कोई कराना है आपको बेटा? कोई भी सवाल नहीं कराना, सारे आते हैं। प्रीति जी आप बताइए, सारे आते हैं आपको ये? अच्छा, क्या कह रही थी, समझ में आया। चलिए मैं सवाल करा रहा हूँ आपको यहाँ पे। सवाल नंबर एक बार 11 कर रहे हैं हम लोग, इंपॉर्टेंट है, 11वां सवाल कर रहे हैं हम लोग। पिछली क्लास में हम लोगों ने डिफरेंशिएशन के डिफिकल्ट क्वेश्चन किए थे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है ने बाहर के एग्जाम्पलर के कराए थे। अभी भी एग्जाम्पलर एग्जाम्पलर हो गया था हमारा, तो हम 11वां सवाल करा रहे हैं यहाँ पे। 11वां सवाल। पेपर कैसा हुआ तेरा? क्यों? हाँ, चलो ठीक है, मेरे को एक बार पीडीएफ बना के भेजना पेपर की बेटा। 11वां सवाल देखिए जरा, क्या है। एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स है हमारे पास यहाँ। गुड मॉर्निंग सर। 11वां सवाल बता रहा हूँ मैं। एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स प्लस एक्स साइन एक्स की पावर है 1/x। ताकि एक बार उस ट्यूनिंग में आ जाए 1/x। आज का दिन और हम लगाएंगे डिफरेंशिएशन के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की तरफ। वाई दे रखा है आपको, ये आपको फंक्शन दिया हुआ है। अब क्या करना है इसके अंदर पे, इसका डिफरेंशिएशन करना है बेटा आपको। तो ये आपको पता होगा लॉग में। देखिए बेटा, यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं लेंगे बेटा, इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये समझने की है। यहाँ डायरेक्ट लॉग नहीं ले सकते। यहाँ क्या करेंगे हम लोग, y इज इक्वल टू यू प्लस वी मानेंगे पहले हम लोग उसको। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मार्क कर लेंगे। y इज इक्वल टू यू प्लस वी मानेंगे। तो कितना हो जाएगा बेटा ये, डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी यू बाई डी एक्स प्लस डी वी बाई डी एक्स। ये एक तरह से दो सवाल बन गए हमारे पास। ये एक्सरसाइज है 5.6 का है बेटा। और 5.6 का क्वेश्चन नंबर कौन सा है बेटा? 11 क्वेश्चन है। एक्सरसाइज तो करीब करीब खत्म हो गई थी, लेकिन अब कुछ इंपॉर्टेंट रह गए हैं क्वेश्चन को हम लोग कर रहे हैं एक बार जरा। 11वां सवाल, पेन मिल जाएगा बेटा। 5.6 का कौन सा क्वेश्चन है बेटा? 11वां सवाल है। देख रहे हैं वीडियो कंटिन्यूसली आप? क्यों? 5.6 का क्वेश्चन नंबर 11। तो यहाँ पे क्या करेंगे बेटा, अलग अलग हमको क्या करेंगे, लोग लेना पड़ेगा बेटा। दो सवाल बन जाएंगे एक तरह से बेटा। क्या हो जाएगा, आपको u इज इक्वल टू कितना मानना है, एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स है, इसको अलग सॉल्व करेंगे और v को अलग सॉल्व करेंगे। और आपको मालूम है अगर ये पावर फंक्शन कहलाते हैं, पावर फंक्शन में क्या करेंगे, दोनों साइड क्या ले लेंगे हम लोग, लॉग लेंगे। दोनों साइड क्या लेते हैं हम लोग, लॉग लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, टेकिंग लॉग बोथ साइड, कितना हो जाएगा, लॉग u इज इक्वल टू लॉग एक्स कॉस एक्स की पावर एक्स हो गया ये, अगर मैंने दोनों तरफ लॉग ले लिया तो। दोनों तरफ मैंने लॉग लिया है यहाँ पे। अब डिफरेंशिएशन करेंगे उससे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे क्या होगा ये एक्स आगे आ जाएगा बेटा, पावर है बेटा समर्थ। ये पावर है एक्स हमारे पास, ये आगे आ जाएगी। तो क्या हो जाएगा, एक्स ये ऐसा हो जाएगा, आगे आगे आ जाएगा ये। अब जब हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो इन दोनों में कौन सा रूल लग जाएगा बेटा आपका, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, ये एक्स एक फंक्शन है, लॉग एक्स कॉस एक्स एक फंक्शन है। क्या हो जाएगा बेटा, 1/u डी यू बाई डी एक्स हो गया का, लॉग यू का 1/u हो गया। यहाँ कितना आएगा, एक्स को रख दिया आपने, लॉग एक्स कॉस एक्स का क्या होगा, लॉग एक्स का 1/x हो गया। और एक्स कॉस एक्स में यहाँ कौन सा रूल लगेगा बेटा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। एक्स कॉस एक्स में क्या लगेगा, प्रोडक्ट रूल लगेगा। तो हमने एक्स को रख दिया, कॉस एक्स का कितना हो गया,
माइनस साइन एक्स हो गया। और फिर कॉस एक्स को रखा, एक्स का कितना हो गया, 1 हो गया बेटा हमारे पास। प्लस क्या आ जाएगा हमारे पास यहाँ। अब हम किसको रखेंगे, लॉग एक्स कॉस एक्स को रखेंगे। प्रोडक्ट टू लगाया, पहले एक्स को रखा, इसका डिफरेंशिएशन कर दिया मैंने। अब मैं लॉग एक्स कॉस एक्स को रखूंगा और एक्स का डिफरेंशिएशन करूंगा, वो कितना होता है, एक्स इंटू, क्योंकि एक्स कॉस एक्स में प्रोडक्ट टू लगा, एक्स को रखा, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स हो गया, फिर कॉस एक्स को रखा, फिर एक्स का 1 हो गया। हाँ, एक्स का डिफरेंशिएशन 1 हो गया। अब मैं ये पूरी टर्म रखूंगा बेटा, ठीक है ना, क्या रखूंगा मैं, लॉग एक्स कॉस एक्स, कितना रखेंगे हम लोग, लॉग एक्स कॉस एक्स रखेंगे। और एक्स का कितना हो जाएगा डिफरेंशिएशन, फिर ये 1 हो जाएगा। अल्टीमेटली ये सिंप्लीफाई होके आ जाएगा हमारे पास। तो हो जाएगा डी यू बाई डी एक्स इज इक्वल टू यू। यू यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में चला जाएगा। ये कितना आ गया हमारे पास अभी। अब देखो ये एक्स एक्स कट जाएगा यहाँ, ये 1/cos x बचेगा। इसको आप चाहो तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ, sec x लिख सकते हैं, और वो भी कर सकते हैं हम लोग। हाँ, ये भी लिख सकते हैं। चलिए, यहाँ यू रखने दिया हम लोगों ने, यू ऐसे कैसे रहा, अब cos x से मल्टीप्लाई कराएंगे तो कट जाएगा, तो आ जाएगा माइनस एक्स टेन एक्स आ जाएगा, माइनस एक्स टेन एक्स। और क्या आ जाएगा, प्लस क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा हमारे पास। फिर प्लस में कितना आ जाएगा, ये ऐसे कैसे आ जाएगा, क्या, लॉग एक्स कॉस एक्स। ये आ गया एक तरह का हमारे पास। और ये पूरे से मल्टीप्लाई है, और यू की क्या पुट कर देंगे आप लोग, की वैल्यू कितनी बताए हमारे पास, एक्स कॉस एक्स की होल पावर एक्स। क्लियर है आपको ये बात, ये प्रीति जी क्लियर है बेटा, ग्रेट। ये तो डी बाई डी एक्स निकल के आया हमारे पास। ये दे रखा है आपको बेटा, यहाँ पे भी क्या लेंगे, लोग बोथ साइड लेंगे तो एक्स साइन एक्स की पावर 1/x आ गया बेटा हमारे पास। कितना हो जाएगा ये, लॉग एक्स साइन एक्स। अब यहाँ फिर से क्या लग जाएगा बेटा, यहाँ पर लग जाएगा,
संस्कृति कहाँ गायब हो गई थी? अच्छा, ये आ जाएगा बेटा हमारे पास। डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? वी मल्टीप्लाई में आ जाएगा हमारे पास यहाँ। फिर यहाँ पे भी एक्स से एक्स को उड़ा देते हैं, 1/sin x बचेगा। एक्स कहाँ पे? तो 1/x हो गया, फिर x sin x में फिर प्रोडक्ट टू लगा दिया। अच्छा ये अच्छा वहाँ रह गया मेरा ना, -1/x हो जाएगा। और फिर दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ जो पुट कर देंगे। चले आगे, यहाँ तकलीफ हो रही है थोड़ी सी यहाँ। हाँ ठीक है ना, क्योंकि ये एक्स एक्स कट गया ना, sin x था तो cos अपॉन साइन कॉट नहीं हो जाएगा। ये वाला एक्स एक्स तो कट ही गया था, ये मल्टीप्लाई में है ना बेटे, 1/x को रखा था, log x का 1/x sin x हो गया था। ओ ओ ओ सॉरी, अरे मेरे दिमाग में वो पिक्चर चल रही है, वो पिछाने वाला एक्स ही दिमाग में चल रहा था, 1 की जगह। तो कटेंगे नहीं, किसी ने बताया है? हाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो कितना? 1 अपॉन में क्या रहने दो, मल्टीप्लाई नहीं कर रहे हम लोग इसको ऐसे। छोड़ो ना यार, तुम इतना लिख के छोड़ो, इतना हम क्या हम पंचायत करेंगे। आने दो, टीचर को भी तो कुछ करने दो, सारे ही तुम कर दोगे। 1 - x पर आ गया बस, दोनों उसको जोड़ देना, खत्म। बड़ा सवाल था अपने आप में ये। हाँ log x sin x होगा, हाँ हाँ हाँ, हो गया, मतलब जगह नहीं बन रही थी मेरे पास। चलते हैं, आई होप कोई करवाना है तो इनमें से करवा लो, या कर लोगे सारे? चलिए, कुछ नहीं कहना चाह रहे आप? क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे जरा। कराया है मैंने 8वां क्वेश्चन ये।
कराया है मैंने सेम क्वेश्चन? कराया है? करा दिया तो फिर, करा दिया तो छोड़िए फिर इसको। तो कोई डाउट तो बताओ उनमें से कोई हो तो। अब तो टेस्ट से ही पता लगेगा आपके। करवाया तो बहुत अच्छी बात है। क्वेश्चन में 38 लिखो जरा। 32 डालो। वाई इज इक्वल टू साइन वाई इज इक्वल टू साइन, और ये प्रूव करना है। एक्स स्क्वायर डी वाई डी एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई बाई डी एक्स। चलें? चलें सर? माइनस स्क्वायर सेकंड डेरिवेटिव एक्स डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है हमारे को। कैसे करें हम लोग अब? ये दे रखा है क्या हो जाएगा। अब मैं इसका सेकंड निकालूंगा, लेकिन सेकंड डेरिवेटिव निकालने से पहले एक छोटा सा काम यहाँ करते हैं। एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल है, यहाँ पहले क्रॉस मल्टीप्लाई करके स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे। फिर कहाँ तक याद रखेंगे चीज़ों को, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी थोड़ी सी। इससे वैसे करोगे तो महंगा पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पे अंडर रूट हमें गायब करना है। 1 माइनस एक्स स्क्वायर है, अंडर रूट नहीं है। तो मैंने क्या करा, कितना हो गया मेरे पास ये, वन हो गया। यहाँ क्या करेंगे हम, स्क्वायरिंग ऐड करो, कितना आ जाएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर आ जाएगा, और ये हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अगेन स्टेशन विद रेस्पेक्ट टू एक्स को हायर ऑर्डर डेरिवेटिव करना पड़ेगा यहाँ, सेकेंड ऑर्डर। ये कैसे करेंगे, क्या बेटा? कैसे ले गए? क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया ना, ऐसा डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन में था ना ये। दे रहा हूँ, इसको यहाँ से मल्टीप्लाई करा, उसको यहाँ भेज दिया मैंने। समझ आई? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया ना मैंने, इसको यहाँ भेज दिया बेटा। आप कहते हो तो हर चीज ना भेजूं? ये आवाज नहीं है? इशू तो है ही नहीं। सुन पा रहे हैं आप हमें? सुन पा रहे हैं ये हमें? तो ये स्टेप सबसे क्रूशियल था। पहले क्या था सवाल? प्लस किसको रख देंगे हम लोग, डी वाई बाई डी एक्स का स्क्वायर को रख देंगे। तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर का कितना हो जाएगा,
-2x, और 1 का कितना हो जाएगा 0। अब देखो यहाँ कुछ कॉमन आ रहा है क्या? क्या LHS वाली साइड में कुछ कॉमन आ रहा है? ये आ गया हमारे पास। अब ये इसको इधर भेजेंगे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा हमारा। कितना आ जाएगा हमारे पास ये? इज इक्वल टू 0 आ गया। यही हमें प्रूव करना था। संस्कृति कॉपी कर लिया बेटा? क्लियर है आपको बेटा? ये सवाल तो पहले बार कर रहे हैं आप सारे। कॉपी कर लिया सर? आगे चलते हैं। यहाँ कोई सवाल नहीं है इस तरह का कराने लायक कोई। यहाँ की करीब करीब सारे सवाल करें। कोई करना बता दो, कोई कराना है तो 12 से लेकर 17 के बीच में बता दो कोई सवाल, मैं करा देता हूँ। हाँ 5.5 का नहीं है, 5.7 है। ये हायर और डेरिवेटिव वाले क्वेश्चन हमने किए हुए हैं। याद नहीं है हमने किए तो थे हायर और डेरिवेटिव के क्वेश्चन, ये रहे यहाँ से 5.7 में 2 बार डेरिवेटिव करना था। कोई क्वेश्चन कराना तो बता दो जरा आप। बताइए संस्कृति। 12 से लेके 17 के बीच में कौन सा? 15 करा दूं? 1 6 16 करा लेते हैं। एक और बता दो जो कराना हो। बताइए, बताओ रोहन, सारे आते हैं। 14 करा दो, इसलिए करवा रहा है 14 के उसमें M और N आ गए ना इसलिए। चालाक है लड़का ये। चलो कराए तो, मुझे तो कराना ही था, मुझे तो टाइम पास। चलो 14 कर। चलो बच्चा कुछ बोला तो सही आज पहली बार। पैरा बोला, आज मेरा भाई बोला। हाँ जी। सर का मन है। उतार लिया सवाल? जो प्रूव करना है वो भी उतार लिया? चलिए, मेरी हेल्प कर रही है। AE⁴ क्या रहेगा?
और प्रूफ क्या करना है हमारे को, d2y/dx² माइनस m प्लस n dy/dx, यही प्लस mn/y, ये प्रूफ करना है हमारे को। आपकी डिमांड पे सवाल हो रहा है सर ये। तो यहाँ पे हम डिफरेंशिएशन करेंगे सिंपल, और कितनी बार डेरिवेटिव करना है, यहाँ पे 2 बार करना है हमारे को एज यूजुअल। कितना आएगा यहाँ, dy/dx इज इक्वल टू ए कांस्टेंट है e की बार mx का e की बार mx, और mx का कितना हो गया m हो गया, प्लस b कांस्टेंट e की बार nx का e की पावर nx, और nx का क्या हो गया n हो। ये तो dy/dx आ गया मेरा निकल के नहीं। अब इसका डेरिवेटिव एक बार और कर देता हूँ मैं, क्या आएगा सेकंड डेरिवेटिव, ए कांस्टेंट e की बार mx का e की बार mx, और mx का m होगा, और m और m कितना हो जाएगा, m² नहीं हो जाएगा, e की बार mx है, ए e की बार mx, ए कांस्टेंट है, और m भी क्या है कांस्टेंट है, m को आगे लिख दूं मैं, ऐसे कर लेता हूँ, m भी कांस्टेंट है, e की बार mx का e की बार mx हो गया, mx का कितना हो जाएगा m हो जाएगा, और फिर ये m और m मल्टीप्लाई होकर m² बन जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पे बी एन कॉन्स्टेंट हो गया, e की पावर nx का e की पावर nx, और nx का कितना हो गया n हो गया। nx का n हो गया। अब इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या आता है, इक्वल टू m² a e की पावर mx n² b e की पावर nx। ये सेकंड डेरिवेटिव निकल के आ गया मेरे पास सर। अब मैं क्या करूँगा, इनकी वैल्यू जो है यहाँ पे मैं पुट कर देता हूँ मैं, और सब कुछ कट पिट के क्या आना चाहिए, फिर ये 0 आ जाएगा। चलो आगे, यहाँ वैल्यू पुट कर दी मैंने, सेकंड डेरिवेटिव की क्या वैल्यू है, माइनस ए की अब यहाँ dy/dx की वैल्यू क्या पुट करेंगे, ये m n y की वैल्यू पुट करेंगे। ब्रैकेट ओपन करो, देखो कुछ कट रहा है क्या, कुछ कट रहा है तो बताना मुझे फिर। कुछ कट रहा है तो है ना, कट पिट। क्वेश्चन ही था, वाई की वैल्यू पुट करिए, अरे मैंने dy/dx की वैल्यू पुट करी है मैंने। हाँ करो, अब कट जाए, सब कुछ कट कर जाएगा, कट जाएगा, काट पीट के सब 0 लिख दो, इजिकल टू आर एच हैंड्स फ्रूट, खत्म कहानी। काटना ही है, कटेगा ही कटेगा, तुम्हारी कैलकुलेशन मिस्टेक है तो मैं क्या कर सकता हूँ। मैं आपको ऑरली बता दूंगा ऐसे कट रहा है सब चीज़ें, देखो दिखाऊँ जरा,
ऑरली विजन कर लो। ये एम वाली टर्म मल्टीप्लाई होगी तो एम स्क्वायर आएगा इससे, बाहर माइनस का साइन है तो एम स्क्वायर से ये वाली टर्म कट जाएगी। एम से ये कट एन वाली कम टाइम आएगी, एम एन वाली कम कट जाएगी यहाँ से। एन से करोगे तो एन स्क्वायर आएगा, वो टर्म कट जाएगी, और एन एम आएगा, ये भी कट जाएगी, सारे कट के जीरो आ जाएगा। आना ही जीरो है, तो सारी चीज़ें कट रही हैं। क्यों संस्कृति कट रही है, नहीं कट रही? कट रही है साहब भाई। दीदी जी हो रहे हैं सॉल्व। चलो प्रीति जी से थोड़ा संपर्क हमारा कम हो पा रहा है आज। चले सर, स्मार्टी बॉय चलें। नींद 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 आती है आजकल देखो बहुत। देखो सोना पसंद है ना वैसे? देखो सोना पसंद है वैसे, अगर सोने को मिले तो सो जाएगा तू। यू डोंट लाइक, सोना इतना पसंद नहीं है देखो। इसको तो सोना पसंद है, ये तो मजबूरी में आता है ये तो मुझे ज़्यादा सोना पसंद नहीं है। कल थोड़ी मैच है, 14 तारीख को है बेटा सीधा। दिल्ली और आरसीबी नहीं है कल। कल दिल्ली में नहीं है मैच, बेंगलोर में है। 14 तारीख को है दिल्ली में। शाम को क्लास नहीं है तभी तो सुबह लिए हैं। शाम को क्लास नहीं है बेटा, मार्केट रहता है ना, मैं सैटरडे थोड़ा सा ना कोशिश करता हूँ छुट्टी हो तो। अब एक ही छुट्टी करती है हमारे स्कूल वालों ने भी। पहले 4 सैटरडे भी ऑफ होता था, अब उन्होंने वर्किंग बना दिया है। सेकंड सेकंड रह गया, सेकंड को तो सुबह ले लें कम से कम। कल भी क्लास लेंगे सुबह 8 बजे ही, कल भी लेंगे यार। अरे कोई बात नहीं, आगे बैठ जाना यार, मुझे ले लेने दो। पता है मैं सीधी बात हूँ, मेरे को जाना बीच में घूमने, कितना कोर्स करा सकूँ कर लूँगा। अरे नहीं यार, मेरे को लेने दो यार, तुम आगे बैठ जाना यार, मत करना। नहीं ले लेंगे, बकवास ना कर। तुम्हारा पीएचडी के ऊपर है, पढ़ लेना ऐसा पीएचडी के अंदर में। अरे कुछ नहीं हो रहा है यार, आके बैठ जाना, 1.5 घंटा लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे बस। नहीं, क्लास तो लेंगे। क्या हो गया, मैं नहीं रह पाता बिना क्लास लिए यार। 1 बजे क्यों ले लें? नहीं, कोई बात नहीं। कहाँ थे हम लोग? ये हो गया था। अच्छा, और कौन सा कराना कह रहे थे आप मुझसे? कोई सोलवा कह रहा था, पता नहीं। हाँ संस्कृति कह रही, सोलवा कह रही थी संस्कृति। ये देखो, ये शो करना है ये, e⁻y x+1 = 1। कॉपी करो पहले से। कर लियो कॉपी? प्रूफ क्या करना है वो भी? e⁻y x+1 = 0। 1 = 0 था? नहीं, शो करना है क्या? शो करना है d2y/dx² किसके बराबर होगा? dy/dx के स्क्वायर के बराबर होगा, ये प्रूव करना है। डिफरेंशिएशन करते हैं, लेकिन डिफरेंशिएशन करने के लिए फिर थोड़ी कलाकारी कर लेते हैं। क्या कलाकारी करूं? प्रोडक्ट रूल का अंदर बढ़िया पता है क्या लिख लेते हैं हम लोग? x+1 = 1/e⁻y लिख लेते हैं, प्रोडक्ट रूल से बच जाएंगे। ये ऐसे लिख दिया मैंने, नहीं लिख सकते क्या? करो डिफरेंशिएशन अब। कितना डिफरेंशिएशन होगा? x+1 का कितना हो जाएगा? x+1 का x हो जाएगा, नालायक 1 होगा, और 1 का 0 हो जाएगा। e⁻y का कितना होगा? y का कितना हो गया? d/dx, और -y का -1 होगा। यस और नो? तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ गई? थोड़ा सुंदर बना लें इसको, ये माइनस आ जाएगा।
इसको ऐसे लिख लेते हैं, चलो अभी आपके हिसाब से 1 = माइनस ई की बार माइनस वाई डी वाई डी एक्स आ गया, नहीं आया? तो डी वाई डी एक्स कितना आ गया? 1/- ई की बार माइनस वाई हो गया। इसको आप 1 में ले आए तो, और ये पावर ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? डी वाई डी एक्स कितना हो जाएगा? माइनस ई की बार माइनस वाई ऊपर जाके कितनी हो जाएगी? संस्कृति हो जाएगा, नहीं होगा? डी वाई डी एक्स देख जरा। अब इसका एक डेरिवेटिव और निकालेंगे। अब अगेन डिफरेंशिएशन कर दो। ई की बार वाई का कितना होगा? ई की बार वाई और वाई का कितना होगा? डी वाई बाई डी एक्स होगा। अब क्या प्रूव करना है, देखो। ये हमें प्रूव करना है। प्रीति जी ठीक है बेटा, समझ में आ रही है बातें? प्रीति, हाँ। क्या हो जाएगा बेटा? सेकंड डेरिवेटिव तो निकाला हुआ, एल एच एस तो है हमारे पास। एल एच एस से क्या है हमारे पास? डी टू बाई डी एक्स था माइनस ई की बार वाई, और आर एच एस क्या है? डी वाई डी एक्स का स्क्वायर है, और डी वाई बाई डी एक्स किसके बराबर था? वो दे रखा है, माइनस ई की बार वाई। कितना हो जाएगा? कितनी बार आ जाएगा ये? माइनस ई की बार वाई इंटू ई की बार वाई रह जाएगा, इसका स्क्वायर। वो पुट कर लो, ज़्यादा बेटर है। नहीं तो ये दे रखा है आपको, यहाँ तक आ गया था। अब यहाँ पे क्या करेंगे? माइनस ई की बार वाई की वैल्यू पुट कर लो। क्या है यहाँ पे? डी वाई डी एक्स है, तो ये डी वाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? ये स्क्वायर हो जाएगा, संस्कृति नहीं? या हाँ, ये ज़्यादा आसान हो गया, ऐसा कर लो। यहाँ देखो कितना हो जाएगा। इसके लिए ये डी वाई बाई डी एक्स का क्या हो जाएगा? स्क्वायर नहीं हो जाएगा? यस और नो? चलिए करो। ये क्वेश्चन तो बोर्ड में आया था, वही वाला है, देखो ये जो लास्ट क्लास में किया था हम लोगों ने। कौन सा करवाना चाहते हो बताओ ज़रा मुझे। 14वां पहले करवाई देता हूँ, पहले तो 14 कर लो। 14 करवाया नहीं कराया मैंने अभी तक? मिसलिनियस का, मिसलिनियस का 14, 16 और 17 तो मुझे कराने ही कराना है। चलिए मिसलिनियस के कुछ क्वेश्चन ट्राई कर लेते हैं। पहले देखिए 14 क्वेश्चन, ये सारे इंपॉर्टेंट है। 14 क्वेश्चन देखो, ये अगर आपको याद आ रहा हो तो कौन सा फंक्शन है? इम्प्लिसिट फंक्शन है ये। क्या है ये? इम्प्लिसिट फंक्शन। एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू, सॉरी ये वाला 14 कॉपी कर लो, ये वाला ये प्रूव करना है।
चलिए कॉपी कर लिया है आपने संस्कृति क्वेश्चन 14। एक्स अंडर रूट में 1 + y एक्स अंडर रूट में 1 + y प्लस वाई अंडर रूट में इक्वल टू 0 दे रखा। क्या करना था हमें, बोलो बताओ। ये प्रूव करना था, कैसे करें, आपको एनी आइडिया सर? डिफ्रेंशिएट करेंगे आंसर नहीं आएगा। करने का एक नायाब तरीका है, थोड़ा प्रैक्टिस करनी पड़ती है। कैसे हो जाएगा भाई, क्वाड इनवर्स एक्स हो जाएगा। ये खुद ऑलरेडी डिफरेंशिएशन, क्यों पंगे ले रहे हो? हाँ उसका कोई फर्क नहीं पड़ रहा बेटा, उसका फर्क नहीं पड़ रहा कुछ। यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, ये आंसर इसी तरीके से आएगा, देखिए जरा आने को आएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। मैंने इसको उधर भेज दिया सर, भेज क्या, और स्क्वायरिंग बोथ साइड करूँगा, स्क्वायरिंग बोथ साइड क्या होगा, हेल्प करो जरा मेरी। एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर कहाँ से आ जाएगा, अंडर रूट कट गया ना, क्या आ जाएगा नहीं आएगा? ब्रैकेट ओपन कर दो। मैंने पैरामेट्रिक में डबल डेरिवेटिव तो नहीं कराया ना अभी, ये आ गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ स्क्वायर वाले टर्म को इकट्ठा लिख लेते हैं। इसको इधर लेके आएंगे तो वाई स्क्वायर माइनस में आ जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ऐसे लिख लूँ मैं इसको। संस्कृत इसके फैक्टर बता देगी, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर के क्या होते हैं। एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई, क्या इन दोनों से भी कुछ कॉमन आ रहा है क्या? एक्स वाई कॉमन आ गया, कितना बच गया, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 आ गया। अरे एक्स वाई कॉमन, सॉरी वाई माइनस एक्स आ गया। नहीं ठीक तो था यार, एक्स माइनस वाई तो आएगा इसने, अच्छा बोल के नहीं गड़बड़ कर दी। यहाँ एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर एक्स में से एक्स वाई आ जाएगा ना, दोनों में तो कॉमन नहीं आ पाएगा, कहे तो नहीं निकालता मैं तो कॉमन। मैं कहाँ कसको के लेके गया हूँ, सब कुछ यही है सर, मेरे पास कुछ नहीं, सब कुछ तुम्हारा है। देखो भैया यहाँ तक दिक्कत थी कोई? अब इन दोनों में तो कुछ कॉमन आ रहा है साहब, कितना बच जाएगा? हाँ फिर एक्स माइनस वाई भी कॉमन आ जाएगा, कितना बच जाएगा? अगर ऐसा होता है तो उसका मतलब क्या होता है, या तो ये 0 है या वो 0 है, या तो एक्स माइनस वाई 0 है या एक्स प्लस एक्स वाई 0 है। मतलब क्या हुआ? हाँ हाँ कर रहे हैं मैडम, कर रहे हैं बस। एक्स इजिकल टू वाई आ जाएगा, इस क्वेश्चन में कंडीशन आती है एक्स कैन नॉट इक्वल टू वाई, वैसे ऐसा होता है, दी नहीं रखा इन्होंने, लेकिन एक्स कैन नॉट इक्वल टू वाई होगा इसमें। अगर अगर एक्स इजिकल टू वाई होगा तो डिवाइड एक्स कितना आ गया, 1 आ गया, जो कि हमें प्रूव करना ही नहीं, हमें तो ये प्रूव करना है। तो ये कंडीशन को हम नेगलेक्ट करेंगे, एक्स कभी वाई के बराबर नहीं होता, यहाँ नहीं होगा, इस क्वेश्चन में देते हैं कंडीशन, दी नहीं इन्होंने, तो आप कहेंगे एक्स कैन नॉट इक्वल टू वाई। अगर एक्स वाई के बराबर होगा तो ये ना इक्वेशन सेटिस्फाई नहीं होती है हमारे पास। एक्स अगर वाई के बराबर हो गया तो दोनों ऐड होंगे तो कटेंगे थोड़ी है, इसलिए एक्स कैन नॉट इक्वल टू
भाई इसका मतलब ये जीरो है, ये जीरो, तो क्या हो गया, इसमें तो कुछ कॉमन आ रहा है क्या? वाई प्लस एक्स प्लस वाई में तो वाई कॉमन ले लूँ बेटा मैं, ऐसा हो जाएगा ये। अब हमें तो वाई की वैल्यू निकालनी है, तो वाई 1 + x इजिकल टू -x हो जाएगा। तो वाई की वैल्यू ये बन के आ गई, नहीं आ गई? और इसमें कौन सा रूल लग जाएगा अब? प्रीति कौन सा रूल? प्रीति जी नहीं बता पा रही है, कौन सा लगेगा? वेरी गुड। देखिए कैसे लगाएं, चल रहा है। तो 1 + x का स्क्वायर हो गया, 1 + x को रखा x का 1, फिर x को रख दिया 1 + x का कितना हो गया 1। अब ब्रैकेट ओपन करो, x से x कट गया। क्या यही प्रूव करना था क्या? देखो, हाँ जी सर, क्लियर है। आप सस्पिशियस नज़रों से देख रहे हैं। तो नहीं, माइनस को तो बाहर ही निकाल रखा है ना मैंने तो। संस्कृति मैडम समझ में आया कुछ कुछ? सर रिजल्ट आ ही नहीं रहा। ये आप क्या करा रहे हैं? चलें आगे। संस्कृति समझ में आ गया? क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, कह रहा है कोस वाई इजिकल टू ये है तो प्रूव करना है, और ए कैन नॉट इक्वल टू +-1। कॉपी कर लीजिए। चलिए क्या करें इसमें, कॉस वाई इजिकल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई, क्या है? दोबारा बोलना क्या था? और प्रूफ क्या करना है? अपॉन, आप क्या कहोगे सर इन दोनों प्रोडक्ट टू लगा देंगे? लगा देना, आंसर नहीं आएगा ढंग से, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। इसको करने की फिर ट्रिक है एक थोड़ी सी, किया है पहले कभी आपने? तो यहाँ पहले एक्स की वैल्यू निकाल लो पहले, पूरा फंक्शन वाई की फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एक्स की वैल्यू कितनी है बताओ जरा यहाँ। क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ क्या? हाँ,
फिर दोनों उल्टा कर देंगे। कराया था मैम ने। हाँ, क्योंकि मैं इसमें फिर क्वेश्चन टू लगाने वाला हूँ अब जरा। और डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू क्या कर दूंगा मैं, वाई कर दूंगा यहाँ। पूरा फंक्शन मैंने वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। पूरा फंक्शन वाई की फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अच्छे सवालों में से शुमार होता है सर ये भी। कितना आएगा देखिए जरा। डिफरेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू वाई करेंगे, इंपॉर्टेंट लाइन है ये। कैसे हो जाएगा देखो जरा। तो यहाँ हम करेंगे, तो मैं इसको ऐसे लिख दूँ पहले, अगर आपको आसानी रहेगी। एक्स इज इक्वल टू मैं लिख दिया, ये हो जाएगा एक्स का डिफरेंशिएशन होगा डी एक्स बाई डी वाई, और यहाँ लगेगा क्वेश्चन रूल, नीचे वाले का स्क्वायर कॉज ए प्लस वाई को रख दो। ध्यान देखो, कॉज ए प्लस वाई को रख दिया। कॉज वाई का डिफरेंशिएशन कितना होगा, माइनस साइन वाई, और वाई का वन होगा, वाई का डी वाई डेक्स नहीं होगा आपकी बार यहाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। माइनस किसको रखा मैंने अब यहाँ पे, कॉज वाई को रखा, और कॉज ए प्लस वाई का कितना होगा, माइनस माइनस माइनस, चलो इसको माइनस ही रहने देते हैं। कॉस प्लस वाई का होगा माइनस साइन ए प्लस वाई। यस और नो संस्कृति। कौन सा वन बोला, हाँ इसलिए होगा कि डिफरेंशिएशन वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है ना बेटा, एक्स के रेस्पेक्ट में थोड़ी हो रहा है। तो वाई के रेस्पेक्ट में तो वन ही होगा ना बेटा। आप लिखोगे डी वाई बाई डी वाई और वाई लिखोगे ना आप। तो वाई का करोगे तो वाई का तो कितना आएगा, वन आएगा। वाई स्क्वायर का कितना आ जाएगा, टू वाई आएगा। कि क्योंकि वाई के रेस्पेक्ट में हो रहा है। अगर आप करते भी हो डी वाई बाई डी ऑफ वाई करोगे तो वन आ जाएगा। तो वाई का वाई के रेस्पेक्ट में तो वन ही होगा ना साहब। यहाँ तक दिक्कत आई सर आपको कोई। ये कितना हो जाएगा यहाँ देखिए, ये हो जाएगा डी एक्स बाई डी वाई इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये देखो, ये बाहर माइनस कॉमन आ जाएगा बेटा, यस और नो। ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, ये हो जाएगा माइनस कॉज ए प्लस वाई इंटू साइन वाई, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस कॉज वाई साइन ए प्लस वाई अपॉन कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। तो डी एक्स अपॉन डी वाई कितना आएगा देखो जरा। ये एलसीएम ले लिया, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई तो था ही। ये साइन ए कॉज बी माइनस कॉज ए साइन बी, साइन ए माइनस बी का फॉर्मूला बन गया। वाई से वाई क्या हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा ये, और देखो जो हमें प्रूव करना है और इसमें क्या फर्क आ रहा है देखो जरा। कोई रिलेशन बन रहा है प्रीति, जो हमें प्रूव करना है और जो हमें दे रखा है ये, इसका उल्टा कर दें हम लोग सर, इसका उल्टा कर दें, क्या हो जाएगा। हाँ उल्टा उल्टा करेंगे तो उल्टा ही होगा साहब, कैसे होगा उल्टा। और यहाँ पे ये ऊपर आ जाएगा नीचे आ जाएगा, तो क्या हमारा उससे मैच कर जाएगा क्या। तो बस खुशियां मनाइए सर आप। रेसिप्रोकल बोथ साइड, डी वाई एक्स कितना आ जाएगा, साइन। करा था आप सवाल ये, नया सवाल ऐड हो गया आज आपके तर्कश में। आपका तर्कश भारी होता जा रहा है। न्यूयॉर्क, भाई न्यूयॉर्क में ही है ना।
तो एम्स्टर्डम में वहीं यूके से कर रहा था क्या वो? तो मल्टी सेमेस्टर वो है क्या, मल्टी का मल्टी? राइट नाउ इज इन नीदरलैंड्स। इंडिया आ रहा है, अब कब आ रहा है? मिलवाना उससे, एक दिन ले आना यहाँ। या स्कूल तो खैर बंद हो जाएगा तब तक। कल भी सीनियर आए हुए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 वेरी इंपॉर्टेंट, मार्क कर दीजिए। 17 कॉपी कर लेंगे आप। किया है सर आपने ये सवाल? सर ये भी नहीं किया मैंने, तभी तो हम आज आए हैं यहाँ। तूने शर्ट, तेरे इस शर्ट में तेरे जैसे दो आ जाए। है, नई शर्ट है। हाँ तेरे जैसे तीन आ जाएंगे तेरे जैसे तो इसमें। हाँ, कितनी बड़ी शर्ट है, और तेरा पजामा कितना बड़ा है देख। ये क्या है? ये स्टाइल है, ओके दैट्स ग्रेट। नॉट इंडियन स्टाइल, इंडियन स्टाइल है। वहां से लेके आओगे, बाहर से लेके आओगे, ये इजिप्ट से लेके आओगे इंडियन? डिफरेंशिएट करेंगे सीधा, मैं करके दिखा रहा हूँ, कॉपी कर लो। ओलंपिक कब से शुरू हो रहे हैं? इस बार पेरिस में है ना ओलंपिक? अगस्त में ही है? अगस्त में ही होता है हमेशा? फिक्स है? अरे श्योर, चेक कर लूँ पुराना। अच्छा अगस्त में ओलंपिक शुरू होते हैं? ओलंपिक्स बहुत बड़ा, पेरिस के अंदर तो पैर रखने की जगह नहीं मिलेगी। ओलंपिक का सिंबल याद है क्या? 5 गोले नालायक। ऑडी में 4 होते हैं भाई, ये बड़े लोग हैं, इनको कहाँ ओलंपिक याद रहता है, ऑडी याद रहती है क्या? अच्छा ऐसा भी होता है, ऑडी में कलर अलग अलग होते हैं रंग के? ऑडी में तो सारे एक जैसे होते हैं, कह रहे हाँ हाँ। ओलंपिक्स में अलग अलग कलर होते हैं, कौन 5 कलर कौन से होते हैं बताओ जरा। कोई बता सकता है ओलंपिक में जो कलर होते हैं कौन कौन से होते हैं, 1 मिनट के लिए? ऐसे सिंबल होता है ना देखो, पहले 3 बने होते हैं फिर 2 बने होते हैं। हैं? क्या रिप्रेजेंट करता है? कौन कौन से कलर होते हैं, इनका ऑर्डर भी होता है कलर का? क्या होता है, पहला कलर क्या होता है? ब्लू होता है पहले, फिर ब्लैक होता है, फिर रेड होता है, BBR। येलो और ग्रीन, ब्लैक, पहले ब्लू, अच्छा ब्लू, ब्लैक, रेड, येलो, ग्रीन, BBR YG। BBR YG क्या क्या है? 26 जुलाई को, 26 जुलाई 2024। और IPL का फाइनल कब है? अच्छा वो तो जुलाई है, अच्छा ये जुलाई 7 है। और IPL का फाइनल हमारा 22 मई को है। संडे देख रहे हो ना कब पड़ रहा है? 24 मई को तो इलेक्शन, दिल्ली कैपिटल जाएगी, अच्छी बात है। कब है फाइनल देखियो? फाइनल मई में है? हाँ वो तो पता है मुझे, मई में है। संडे ही पड़ रहा होगा इस बार, लेकिन इस बार चेन्नई में है फाइनल, या कहीं और है शायद। और 27 मई को होगा फिर एक्ट में मेरे हिसाब से, नहीं फिर होगा, संडे पड़ रहा है 26 मई का। 26 मई होगा फिर, देखो जरा, संडे कराते हैं ज़्यादातर ये। फाइनल में क्या था, फाइनल सटरिंग को ज़्यादा वो आते हैं ना, ऑडियंस ज़्यादा आती है ना। 26 मई है, संडे को ही होगा ना। 25 मई को इलेक्शन है दिल्ली में। दिल्ली वाले तो प्लान बना के बैठे हैं, 23 की छुट्टी दिल्ली में वैसे ही है, बुद्ध पूर्णिमा है। तुम्हारी कब से छुट्टियाँ शुरू हो रही हैं?
और तब से 22 मई तक स्कूल चल रहा है मतलब? एक्स्ट्रा क्लासेस कोई नहीं है? और कब तक स्कूल, कब खुलेगा स्कूल? जुलाई में खुलेगा। और तुम्हारे यहाँ पे क्या चल रहा है संस्कृति? 18 से छुट्टियां हो जाएंगी, एक्स्ट्रा क्लासेस? ओ ये मजेदार स्कूल है। फर्स्ट वीक और मई तक, फर्स्ट वीक जून। हाँ हाँ। तो बच्चे जा रहे हो? कितने बच्चे जा रहे हैं? कहाँ ले जा रहे हैं? दुबई और लंदन? दुबई लंदन का क्या कॉन्सेप्ट बनाया? पहले दुबई रुकेंगे 4-5 दिन, उसके बाद लंदन जाएंगे? ये मैंने बता दिया। कितने रुपए से ले रहे हैं दुबई लंदन के? 3,25? कितने दिन का टूर है? मतलब जा रहे हैं तुम्हारे 22 मई से जा रहे हैं? एक दिन पहले जा रहे हैं ना छुट्टियों से? बाद, या 25 मई से जा रहे हैं मतलब, मान लो 25 मई से 4 जून तक। मतलब 7-8 8 दिन का टूर तो है ही ना। 30,000 पर डे पड़ रहा है खर्चा। हाँ, फॉरेन में ही पड़ता है खर्चा जाने का। चलिए, काफ़ी जगह घुमाए हैं हम लोग। और मैंने बताया भी था आपको कि आप अपनी छुट्टियां कैसे प्लान करना, मैं भी जाऊंगा। मैं बताई, डेट बताई नहीं, बताई थी मैंने आपको? नहीं नहीं, मैं जा रहा हूँ 5 जून को जाऊंगा मैं। 5 जून से 18 जून। क्या आपने बुकिंग कर ली है? मैं जा रहा हूँ सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया। हाँ, तीनों। हाँ। क्या तू कहाँ जा रहा है तू? टर्की जा रहा है? टर्की ज़्यादा जाते हो तुम हमेशा। तू भी घूमने जा रहा है? पक्का नहीं? चलिए कोई बात नहीं, चलते हैं। लेकिन सवाल का जरूर हमें पता लगेगा। संस्कृति घूमने जा रही है क्या? कहाँ जा रही है, कब जा रही है? हाँ हाँ, शर्मा क्यों हो रही है, बता बेटा। मतलब इन डेट्स के बीच में रख लेना, मेरा ऑब्जेक्टिव ये है, ए साइन टी माइनस टी कॉस टी। यहाँ ध्यान देने वाली बात थी, यहाँ से क्या पूछा इन्होंने हमसे? सेकंड डेरिवेटिव पूछा है। नोटबुक चेक कर लूँगा तुम्हारी। असाइनमेंट नहीं करे ना तुमने दोनों अभी तक? तुम्हारी कहानियाँ ही चलती रहेंगी, चलो आगे। इससे क्या निकालेंगे हम लोग? डी एक्स बाई डी टी निकालेंगे। ए कांस्टेंट है। कॉस टी का कितना होगा डिफरेंशिएशन? और टी साइन टी में क्या लगेगा? प्रोडक्ट रूल लगेगा। प्रोडक्ट रूल का मतलब, टी को रखो, साइन टी का कॉस टी, साइन टी को रखो, टी का 1 हो गया। कैसे करें हम लोग अब इसको? तो ब्रैकेट ओपन करें। प्लस टी कॉस टी प्लस साइन टी। साइन टी से साइन टी उठ जाएगा, ठीक है। संस्कृति, ये आ गया डी एक्स बाई डी टी। सिमिलरली अब क्या कैलकुलेट करेंगे हम लोग?
यहाँ पे भी डिफरेंस, ये पैरामेट्रिक फंक्शन कहलाते हैं। डी वाई डी टी निकालो, ए कांस्टेंट है, पहन दूसरा। ये ले, कितना आएगा इसका, ए कांस्टेंट है, साइन टी का कितना हो गया कॉस टी, और टी कॉस टी में फिर प्रोडक्ट टू लगेगा, टी को रख दो, कॉस टी का कितना है माइनस साइन टी, कॉस टी को रख दो, टी का 1 हो गया। माइनस माइनस प्लस, कॉस टी से कॉस टी कट गया, ए, ये आ गया डी वाई बाई डी टी। आज जल्दी आ गए। अब क्या निकालेंगे, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा देखो जरा। डी वाई बाई डी टी कितना है, ये हो गया, ए से ए, टी से डी कितना बच जाएगा, 10 टी आ गया। इसका मतलब मेरा डी वाई बाय डी एक्स कितना निकल के आ गया। ठीक है संस्कृति, प्रीति, ठीक है बेटा। प्लस में कहाँ है बेटे, टी का साइन है, ये टी है ये, और टी से टी कटेगा, ए से ए कटेगा, तो ये 10 टी बचेगा। लेकिन मुझे निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो इसका डिफरेंशिएशन एक बार और करूंगा मैं, कितना आएगा देखो, 10 टी का कितना हो जाएगा सीक स्क्वायर टी इंटू, ये सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप है, डी टी बाई डी एक्स आएगा यहाँ, क्योंकि डिफरेंशिएशन मैं कर रहा हूँ किसके रेस्पेक्ट में, एक्स के रेस्पेक्ट में, टी के रेस्पेक्ट में नहीं कर रहा हूँ मैं, एक्स के रेस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तभी मैं डी 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 एक्स बाई डी टी लिखा मैंने यहाँ पे। सर्कल कर लीजिए इसको, और ये हमेशा प्रॉब्लम करेगा यहाँ, इसकी वैल्यू वही आएगी, इसका उल्टा करके रखेंगे हम लोग, और जो डी एक्स बाई डी टी आता है उसका उल्टा आता है डी टी बाई डी एक्स। ये क्वेश्चन पेपर में आएगा ही आएगा भैया, पहले बता रहा हूँ मैं, कभी आप कहोगे सर आपने बताया नहीं, कुछ कोई भी पेपर हो ये सवाल आता ही आता है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे डी टी बाई डी एक्स, और ये हमेशा उसका उल्टा होगा, क्योंकि ये डी एक्स बाई डी टी है, तो कितना हो जाएगा बताओ जरा ये। ठीक है संस्कृति, आता ही आता है, सेकेंड स्क्वायर टी, और क्या हो जाएगा इनटू में, क्या हो जाएगा देखो ये हो जाएगा 1/80 कॉस टी। इसको सुंदर बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, सेकेंड क्यूब, ये कॉस टी ऊपर चला जाएगा, तो आ जाएगा ये सेक क्यूब टी अपॉन 80 आ जाएगा। कुछ क्वेश्चन मार्क करा दूं आपको जो करने ही करने हैं, मैं कुछ क्वेश्चन मार्क कराता हूँ पहले आपको जरा मैं, बाकी तो सारे करने करने हैं, लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट मार्क कर लो जरा। कॉपी कर लिया सर, ये दिखा जरा, सेकंड डेरिवेटिव निकाल लिया, ठीक है। इसमें जो सवाल करने ही करने हैं वो बता देता हूँ मैं आपको। ये देखिए, ये वाला असाइनमेंट लिख लीजिए, कौन सा वाला, स्पार्क वाला लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, टारगेट सीबीएसई 2025 है, 24 पुराने साल का है। कौन सा सवाल करेंगे इसमें जो करना ही करना है, क्वेश्चन नंबर 9 और 10 लिखो जरा बेटा, देखो असाइनमेंट स्पार्क भैया, क्योंकि वहाँ फर्स्ट डेरिवेटिव निकाला था, सेकंड डेरिवेटिव निकालेंगे तो ऐसा होगा। करा दो एक आध सवाल और ऐसे, अभी करा दो, 9 तो 10 मार्क कर लो, जो करना ही करना है इसका।
ये स्पार्क वाला लिख लो, मैथ स्पार्क असाइनमेंट। कौन सा करेंगे आप ये? 9th और 10th। बाकी तो सारे करने हैं, फिर भी ये करने ही करने हैं। 15। नहीं नहीं, आप लिखो बेटा, मैं नहीं भेजूंगा ग्रुप में। 9वां, 10वां, 15वां, 20th। 20th के बाद देखो 26। अरे क्या होता है, बस से क्या होता है? और ये तो एक जैसे ही हैं तीनों, ये तो हमने करा भी दिया 34 तो। फिर लिखिए क्वेश्चन नंबर 32, ये कराऊंगा अभी भी मैं 32। ये दोबारा 34, 35। 37, 39। नहीं, 35 में वही करेंगे ना, यहाँ पे देखो क्या करेंगे। एक्स किलो निकालेंगे, साइन वाई अपॉन साइन ए प्लस वाई हो जाएगी। हाँ, मैं एक एक सवाल भी डिस्कस कर सकता हूँ आपके साथ। आगे चलते हैं। मैंने तो बहुत कुछ दे रखा है आपको यार। ये देखिए, इसके एमसीक्यू मैंने दिए थे करने के लिए। अब तो सारे निकलने चाहिए, लिखो। एमसीक्यू कर लीजिए। एक से लेके 17 तक। एक से लेके 17 तक करने हैं इसके। और यहाँ आ जाओ अब जरा। और उसके बाद प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है, सारे करने हैं। 1 से लेके 28 तक। 1 से लेके 28 तक करने हैं। और तीसरा तो दे ही नहीं रहा अभी मैं। 1 से लेके 28 तक करने हैं। एक सवाल करा रहा हूँ मैं, केवल सर के कारण। सर ने भी कहा है इसलिए। अभी मैंने देखा था, क्वेश्चन नंबर 17 है, करना जरा, क्या आंसर आएगा। 17 करो जरा। क्या आएगा? 3/2 आ रहा है आपका? देखते हैं सर। सर रिजल्ट नहीं आ रहा है, कब आएगा सर? टुडे, टुमारो और मंडे। 3 डेट दी है इन्होंने अब। तो मंडे आएगा इसका मतलब। कितना आ रहा है प्रीति, आंसर क्या आ रहा है 17 का? मुझे गलत लग रहा है। जिसका डर था वही हो रहा है शायद। ये एक्स दे रखा है टी स्क्वायर। एक्स अगर टी स्क्वायर है और वाई कितना दे रखा है आपको, टी क्यूब। सब बच्चे ये गलती करते हैं, देखिए यहाँ। कितना आएगा इसका डी एक्स बाई डी टी, कितना आ जाएगा? 2t। डी वाई बाई डी टी कितना आ जाएगा? 3t स्क्वायर आ जाएगा। अब एक बार और, डी वाई बाई डी एक्स कितना आएगा इसका? डी वाई बाई डी टी अपॉन डी एक्स बाई डी टी। 3t स्क्वायर अपॉन 2t। कितना आ गया? 3/2। ये t आ गया। इसका एक बार डेरिवेटिव और करो, क्या आएगा? 3 2 आएगा, 3/2 हो गया। हमेशा ये गलती होती है, यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग? डी वाई बाई डी एक्स ऑफ टी और करेंगे। ये डी टी बाई डी एक्स मल्टीप्लाई में आएगा, बता रहा हूँ, हर बच्चा गलत करता है। ये इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी? ये डी एक्स बाई डी टी आ रखा है, तो उसका उल्टा करके रखेंगे यहाँ पे हम लोग। कितना आएगा ये? तो इसका रहेगा 3/4t। है कोई ऑप्शन? बी इज द राइट आंसर। 90% जनता का गलत होता है, बता रहा हूँ मैं आपको अभी भी। और ये पेपर में आता ही आता है, इसके बगैर गुजारा नहीं है।
समझ में आया संस्कृति? यस सर, आवाज में दम नहीं है। यस, अब आया थोड़ा दम। क्वेश्चन नंबर ये करना है जरा, क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड डेरिवेटिव निकालना है जरा, एट थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 करो जरा, ये वाला। चलो इसका ये निकाल दो, डी वाई डी एक्स निकाल दो, थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 3 पे। डी वाई डी एक्स निकाल लोगे पहले इसका, एक डी वाई डी एक्स तो निकल ही जाएगा। थीटा की वैल्यू पाई बाय 3 पुट करना, कितना आएगा बताओ। कितना है? नहीं आया अभी तक? क्या भाई, √3/3 का मतलब क्या होता है? 1/√3 होता है वो तो। बहुत बढ़िया। आपका कितना आ रहा है प्रीति? ये अच्छा लगता है मुझे, सबका अलग अलग आता है ना, तो अच्छा लगता है कि हिंदुस्तान है। हैं? 1/√3, आपका भी 1/√3 आ रहा है सर आपका? किया नहीं इसने, बताओ। अब क्या करूँ बता, तू क्या चाहता है? फिर थीटा की वैल्यू डाली क्या तूने इसमें?
मैडम थीटा की वैल्यू भी तो पुट करनी पड़ेगी।